You are ugly because of you. You are the best because of the you. All depends on you. How you are. ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद में एक अच्छा इंसान दिख रहा है और दूसरों के अंदर कमियां, तो वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्त, अगर आप किसी से रेस्पेक्ट पाना चाहते हो तो पहले रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। इफ़ यू वांट रेस्पेक्ट, यू शुड डू रेस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल्स। इफ़ यू वांट एनी वर्क बाय थ्रू योर सेल्फ, तो आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी चाहते हैं अपने लिए, जो अपने साथ मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, तो पहले आपको वही चीज़ें दूसरे लोगों को देनी पड़ेगी। एंड देन पर्टिकुलर टाइम यू विल कम, you will take your best performance, and that time I think yes, you are the one of the best man in the world। क्योंकि जो हम कुदरत को देते हैं वो वापस लौट आती है। उसी तरह जो हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हमको वापस मिलता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड मुझसे ऐसे बात करना चाहता है, तो मैं वापस उसको, जैसे मैं उससे अपने तरफ व्यवहार करवाना चाहता हूँ, वैसा व्यवहार अगर मैं उसके साथ करूँ तो हो सकता है धीरे धीरे उसकी आदत में बदलाव आए। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे से इस तरीके से व्यवहार करें, तो मैं उन लोगों के साथ उस तरीके का व्यवहार करूँगा, तभी वो मेरे से वैसा व्यवहार करेंगे। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि जब दुकान का शटर खुलता है ना, तब पता चलता है कि अंदर क्या है, दुकान किस चीज़ की है। तो आपके अंदर से बाहर क्या आएगा, आपके व्यवहार के अंदर क्या आता है, जो आपके अंदर होता है। अब आपके अंदर पता नहीं क्या है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि ज़रूरी नहीं है, जो कि स्ट्रेस के बराबर है, जो कि स्ट्रेस लेने के लिए आपको बाधित करती हैं। उन चीज़ों के लिए भटक रहे हो बोझ अपनी पीठ पर, तो सबसे अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि पहले तो आप अपने अंदर में से जो चीज़ें हैं ऐसी, उसे बाहर निकालें, और बाहर निकालने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें भरें जिनसे आप फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाए। देखिए, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना भी गलत है और कम सोचना भी गलत है। एक पर्टिकुलर टाइम, अगर आपको कहीं जाना है तो जहाँ तक रास्ता दिख रहा है तो वहाँ तक तो देखो। अगर आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है ना, तो वहाँ पर जाओ, और जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक तो पहुँचो, उसके बाद रास्ता अपने आप ही दिख जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा फ्यूचर का भी नहीं सोचना है, जितना सोच सकते हो उतना सोचो। कम भी नहीं सोचना है, ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, जितना सोच सकते सोचो। कुल मिला के बात यह है कि आपको बैलेंस बनाए रखना है। मैं हमेशा अपनी पर्टिकुलर हर वीडियो के अंदर घुमा फिरा के इसी बात पर वापस आ जाता हूँ कि आपको अपने लाइफ के ऊपर, या फिर मैं कहूँ कि मुझे अगर अपनी लाइफ को फुलफिल करना है हैप्पीनेस से, या मेरे को शांत रहना, तो हर चीज़ को बैलेंस में बनाए रखना होगा। क्योंकि बैलेंस ज़रूरी है, चाहे किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। यू शुड नो अबाउट द रूल, अबाउट द मेंटालिटी ऑफ बैलेंसिंग। तो ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि सब बैलेंस पर ही है। अगर जब मैं छोटा था तो मेरी दादी कहा करते थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो सांप के फन पर है, अगर वो थोड़ा सा भी उलटा है तो वो भूकंप आता है। राइट। सो सांप, मैं सोचता हूँ कि वो बैलेंस बना रहा है, तो वे नागराज हैं वो बैलेंस बना के बैठे हैं, न उधर ना उधर, तभी तो वो बहुत कम मिलती है। राइट, मिलती है पर बहुत कम। अगर मैं वैसे उसे रियलिटी में मानूँ, तो अगर नहीं मानूँ ना, तो ये हो सकता है कि जो कुछ भी हो बैलेंस होना चाहिए। अगर बच्चा कोई पढ़ाई में होशियार है तो वो पक्का खेल कूद में पीछे रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ ठेठ बहुत पहले से, कि जिसमें मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक हूँ और खेलने कूद में भी ठीक ठाक हूँ। तो मेरा बैलेंस दोनों में ही है, ना मैं पढ़ाई में कभी फेल हुआ और ना ही मैं कभी खेल कूद में। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हाउ यू मैनेज, हाउ यू बैलेंस योर सेल्फ, योर फ्यूचर, योर पास्ट एंड योर ऑल स्ट्रेसेस एंड वर्क।
ऑल डिपेंड्स इन यू। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत। 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 198 वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय। चलिए मिलते हैं।